भूख और परेशानी से जूझते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव कुश की याद आ रही है। वह लोग भगवान राम के पुत्र लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अंदर हुए इस बड़े परिवर्तन ने कई लोगों को हैरानी में डाल दिया है। यह बात सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक शहर लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का पुराना इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की कही जाती रही है, लेकिन दोस्तों, क्या सच में लव कुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के एक किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज के इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो न तो किसी भी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और न ही सोशल मीडिया के किसी वीडियो में। आज वही रहस्य हम आपके सामने रखने वाले हैं और ये उन सभी लोगों के मुंह पर एक तरह का करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ? आज के इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद हो जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम के जो सच्चे भक्त हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए फिर जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? कहा जाता है इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 से, राजस्थान के जयपुर शहर से। दरअसल दशहरे का पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था, यह रामायण केवल कल्पना मात्र है और यह तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे, उनका नाम था केशव शर्मा। जब केशव ने देखा कि वह मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं है बल्कि एकदम सत्य है। केशव जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर वह सबूत कहां से लाएंगे। वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वह आज भी जयपुर में ही रहते हैं। जब केशव जी ने उनसे मुलाकात की तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई नई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसने केशव जी को चक्कर में डाल दिया। भवानी सिंह जी, जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वह लव और कुश ने ही बसाया था और आज भी वहां पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और यह मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। केशव जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं। लेकिन वह उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब केशव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वह एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में दाखिल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। किसी हिंदू के लिए और किसी पाकिस्तानी का हिंदुस्तान में दाखिल होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और जैसे तैसे वीजा का इंतजाम किया और 5 दिन के लिए वह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए।
लाहौर शहर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। यह बहुत पुराना नगर है तथा कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। कुछ लोग तो इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर की संस्कृति और शिक्षा तथा इतिहास आज तक बहुत समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें यह तो पता चलता है कि श्री राम ने जल समाधि लेने के पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब केशव जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में केशव जी ने देखा कि यह मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर की देखरेख करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले के एक विशेष स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उनको शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर यहाँ लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके केशव जी को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। वह बहुत ही खुश थे। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के सबूत थे, जो शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। केशव जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ दोबारा भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजारों सालों से बज रहा है तो वह भी घुटने के बल गिर गया और केशव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अब देखा जाए तो दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश, जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? यह सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। लव कुश की जन्म स्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है जिसे लेकर यह कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश आर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वह घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त कर बंधक बना लिया और यह स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। आप भी यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें रामायण के बारे में ध्यान नहीं है, जो अपने ही धर्म को नहीं समझ सकते हैं। आज की वीडियो काफी रहस्यों से भरी हुई थी।
मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की रहस्यमयी वीडियो आपको अच्छी लगती है। अगर हां, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ में अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी रहस्यमयी वीडियो चाहते हैं तो हमें बताना। हम उस टॉपिक पर भी एक रहस्यमयी वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि रामायण कोई भी कल्पना नहीं है। रामायण सच में घटित हुई एक घटना है जिसके सभी पात्र सच में थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।